हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो एरा डॉक्टर। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी ये हमारी एक तरह से परमानेंट मेमोरी होती है। जो भी हम डेटा इसमें रखते हैं वो हमेशा बना रहता है, और ये जो डेटा होता है उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब सारी सेकेंडरी मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है। इसमें जो भी डेटा रखा जाता है वो लंबे समय तक बना रहता है और हम उसे स्टोर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कई साल बाद, कई महीनों बाद जब हम चाहें उसे। और दूसरी चीज़, ये बाकी दो मेमोरी से यानी प्राइमरी मेमोरी से चीपेस्ट होती हैं, मतलब सस्ती होती हैं कीमत में। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत कम होती है, इनको बनाने में कम पैसे खर्च होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली है हार्ड डिस्क। आप सभी लोग जानते होंगे हार्ड डिस्क क्या होती है। जो कंप्यूटर में सबसे प्राइमरी मेमोरी के बाद जो सबसे मेन डिवाइस होती है, यानी अगर हम मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम के अलावा हम जो सबसे मेन चीज़ हम कंप्यूटर में ढूंढते हैं वो होती है हार्ड डिस्क। तो किसी भी चीज़, किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितनी है, ये हम सबसे पहले पता, अगर हम इन चारों चीज़ों को छोड़ दें तो हम सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में पूछते हैं कि हार्ड डिस्क इसमें कितनी है। क्यों? क्योंकि हमने हमें जो डेटा रखना होता है वो डेटा हमें लंबे समय तक उसमें रखना होता है। तो उसके लिए हमें जो है हार्ड डिस्क की स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो गेम के सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, इसीलिए हार्ड डिस्क हैवी होनी चाहिए ताकि हम उन्हें ईज़िली इंस्टॉल कर सकें और ईज़िली उन्हें खेल सकें। तो इसलिए हार्ड डिस्क होती है। इसके बाद इसका काम होता है जैसे कि हमें कुछ मेमोरीज़ अपनी रखनी होती हैं, अ, अपनी लाइफ़ की कुछ यादें, वीडियोज़, इमेजेस, वो सब सारी चीज़ें हम इसमें लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन पे, ये कैसी होती है। हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्यों? क्योंकि ये प्योर इलेक्ट्रिक नहीं होती है और ना ही ये प्योर मैकेनिकल होती है। इसमें कुछ पार्ट इसका मैकेनिकल होता है और कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक होता है। तो मैंने आपको इमेज के माध्यम से अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्यों बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये जो पार्ट होता है ये इलेक्ट्रिक से चलता है, जो कि ये डेटा को रीड करके और वायर के थ्रू, यानी बस के थ्रू आप कह लो, चाहे वायर कह लो, वायर के थ्रू इसे प्रोसेसर तक या रैम तक पहुँचाता है। ठीक है। मैकेनिकल का पार्ट ये पार्ट होता है, ये इसका हेड और ये स्पिनर जिस पे ये घूमती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर बोलते हैं। और ये होता है एक्चुएटर का एक्सिस। फिर इधर बढ़ते हैं, ये एक्चुएटर आर्म। आर्म क्या होती है? ये आर्म होती है, ये मूव करती है इधर और इधर, जो कि ये रीड करने का और राइट करने का काम करती है। राइट और रीड करने के लिए इसमें हेड लगा होता है, इसको बोलते हैं रीड राइट हेड। ठीक है। ये इसका बाहरी हार्ड डिस्क केस होता है और ये होता है प्लॉटर और ये होता है स्पेंडल डिस्क ड्राइविंग मोटर। ये वो मोटर होती है जो इसको घुमाती है और ये जो इसका हेड होता है वो इस पे जो भी डेटा होता है उसको रीड करता है और राइट भी करता है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ सीडी के बारे में। सीडी क्या होती है? ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। सीडी आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत से लोगों ने सीडी यूज़ भी किया होगा। तो ये ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब कि जो सीडी होती है वो एक लेज़र के थ्रू रीड की जाती है। तो वो जो भी चीज़ें किसी जो भी चीज़ें किसी लेज़र के थ्रू पढ़ी जाती हैं या रेज़ का यूज़ करके, किसी भी प्रकार की कोई अल्ट्रावायलेट रेज़ या ब्लू रेज़ कुछ भी यूज़ करके अगर उसको हम उस पे लिखी चीज़ों को पढ़ते हैं
या उस पे कुछ लिखते हैं, तो ऐसी चीज़ें वो जो होती हैं वो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं। तो सीडी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, वो 700 एमबी तक का डेटा स्टोर करती है। बहुत पुराने समय में आपने देखा होगा सीडी। सीडी पहले दो प्रकार की आती थी, एक तो सीडी आर होती थी यानी सीडी रीड, और दूसरा सीडी आर डब्ल्यू यानी सीडी रीड और राइट। अब ये क्या होता था और ये क्या होता था, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका डिस्कस किया हुआ है कि हमारी रोम जो है एक सीडी टाइप होती है। तो ये वही चीज़ है सीडी रीड, इसमें डेटा एक बार लिखा जाता था और फिर हम हर बार उसको पढ़ सकते थे। इस सीडी को दोबारा हम इरेज नहीं कर सकते इसका डेटा, फाइनली इसे हमें क्रश करके एक नई सीडी लेनी पड़ती थी। और ये है सीडी रीड एंड राइट, इसमें डेटा हम कई बार रीड भी कर सकते थे और कई बार राइट कर सकते थे। तो ये जो मेन हमारा सी डी आर टाइप का है, जो ये हमारा होता था, जो हम रोम है जो अभी हम डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो वो प्ले लिस्ट में जा करके पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो हमारा सी डी आर होता था ये हमारा रोम टाइप होता था, ये रोम के बिल्कुल सिमिलर, जैसे हमारा रोम काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता था। तो रोम के भी वर्जन अपग्रेड हुए हैं, तो इसका भी एक अपग्रेडेड वर्जन था, वो आर डब्ल्यू था, यानी सी डी रीड एंड राइट। अब सीडी के बाद सीडी जो सिर्फ 700 एमबी तक के डेटा को स्टोर करते थे, इसीलिए हमने इसे रिप्लेस किया डीवीडी से। अब हम लेके आए डीवीडी जो 4.7 जीबी से लेकर के 8.5 जीबी तक के डेटा को स्टोर करती थी। ये सिंगल लेयर होती थी, ध्यान दीजिएगा, 4.7 सिंगल लेयर, और दूसरे लेयर में ये 8.5 जीबी तक का डबल लेयर डिस्क होती थी, वो 8.5 जीबी तक के डेटा को स्टोर करती थी। ये भी दो प्रकार के हो गए, एक सी डी आर डब्ल्यू। ये सिर्फ ये इसमें डेटा एक बार राइट करके हम रीड कर सकते थे, इसमें रीड राइट कई बार किया जा सकता। डीवीडी रीड और राइट, डीवीडी इसमें 4.7 जीबी तक के डेटा को, डीवीडी दो प्रकार की होती थी, डीवीडी रीड और डीवीडी राइट। इसमें 4.7 जीबी डेटा से लेकर के 8.5 जीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकते थे। ये दो सेक्टर्स में, मतलब दो लेयर्स में आती थी, सिंगल लेयर में हम 4.7 जीबी तक का और डबल लेयर में हम 8.5 जीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकते थे। ये दो कैटेगरी की आती थी, सी डी आर डब्ल्यू। सी डी आर मतलब सी डी रीड, इसमें डेटा एक बार लिखा जाता था और कई बार पढ़ा जाता था। ये कई बार इरेज करके हम लिख सकते थे, तो ये कई बार इसमें डेटा को हम लंबे टाइम तक बार बार डेटा को रीड एंड राइट कर सकते थे। इसमें दोनों में सिर्फ इनका स्टोरेज का फ़र्क होता था और दोनों की स्पीड जो है डेटा राइट और डेटा रीड करने की वो लगभग सेम ही होती थी। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अब हमारा सबसे लास्ट है जो कि इन दोनों से एडवांस था, वो है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क 25 जीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकती थी और ये डेटा को रीड करने के लिए ब्लू वॉलेट लेज़र जो होती है उसका यूज़ करती थी। मैंने आपको भी पिछले इसी वीडियो में पीछे बताया है कि हम इनको ऑप्टिकल डिस्क क्यों कहते थे। ये मेन इनका रीज़न होता था कि ब्लू वॉलेट रेज जो सीडी होती है, या जो हमारे पास अभी करंट में अगर सीडी ड्राइव तो बहुत गाँवों में मिलेगी, लेकिन अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसे। लेकिन आपके पास जो माउस है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास जो माउस है वो एक ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस मतलब कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और जो भी ये इंस्ट्रक्शन ये लेता है हमसे, उन सब को ये ऑप्टिकल के फॉर्म में लेता है और उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके फिर वो हमारे कंप्यूटर को भेजता है। दूसरी भाषा में कहें अगर, तो इसमें से एक लाल रंग या नीले रंग की रोशनी निकलती है जिसके ज़रिए ये जो है पता लगाता है,
इसमें दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें एक लाल या नीले रंग की रोशनी निकलती है, जिसके ज़रिए ये माउस जो है एनालाइज़ करके और कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करता रहता है। उसी तरह से हमारे जो सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर होते थे, उसमें नीले रंग की लाइट निकलती थी। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जो सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर थे, उसमें नीले रंग की लाइट, जब वो चलता था तो नीले रंग की लाइट जलती थी। वही नीले रंग की लाइट की वजह से इसको ऑप्टिकल कहा जाता था, क्योंकि वही नीले रंग की लाइट ही होती थी जो कि डेटा को रीड करने का और राइट करने का काम करती थी। तो ब्लू रेज में ऐसा क्या नया आया? वहाँ सिर्फ नीले रंग की लाइट होती थी, यहाँ ब्लू वॉलेट है, मतलब ये नीले और बैगनी कलर की लेज़र लाइट होती थी, जो कि डेटा को रीड करने के और राइट करने के काम में आती थी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इमेज के थ्रू बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे सीडी हमारी इस तरह से दिखाई देती थी और ये हमारी डीवीडी होती थी और ये हमारी ब्लू रे डिस्क है। ये तीनों साइज़ में देखा जाए तो इनके डिज़ाइन बिल्कुल सेम होते थे, साइज़ बिल्कुल सेम होते थे, लेकिन स्टोरिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती थी। सबसे कम इसकी सीडी की होती थी, फिर डीवीडी की और फिर हमारे ब्लू रे डिस्क की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फ्लॉपी डिस्क पे। फ्लॉपी डिस्क क्या होते थे? ये बहुत समय में बहुत ये बहुत समय पहले जब हमारे पंचिंग कार्ड होते थे, पंचिंग कार्ड मैंने आपको कंप्यूटर जनरेशन में बताया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में पंचिंग कार्ड यूज़ किया जाता था, डेटा का इनपुट लेने के लिए, इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। तो उसके बाद थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए, तो उस टाइम पे ये एक स्टोरेज डिस्क का यूज़ किया जाता था। ये एक पेन ड्राइव की तरह हम पहले यूज़ करते थे, जो सिर्फ 3 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकता था। तो एक तरह से बोला जा सकता है कि ये एक तरह से रिमूवेबल डिस्क थी। ये बिल्कुल सीडी की तरह ही होती, इसके अंदर भी एक डिस्क लगी होती थी और जो कि एक हेड के थ्रू जुड़ी होती थी, जो राइट करने का काम करता था। इसके बाद ली इसकी जगह ली फिर पेन ड्राइव ने। पेन ड्राइव जो करंट में हमारा यूएसबी डिवाइस है, जो हम ट्रैवलिंग डिवाइस यूज़ करते हैं या रिमूवेबल डिस्क यूज़ करते हैं, वो पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। आज थब फोर्थ जनरेशन और फाइव जनरेशन के कंप्यूटर में इस चीज़ का बहुत तेज़ी। पेन ड्राइव के अलावा हम एक और डिवाइस का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं आजकल, वो होती है ओटीजी। ओटीजी क्या होती है? एक तरह का हमारा कनेक्टर होता है जो कि मोबाइल से पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेता है। पहले क्या होता था, पेन ड्राइव सिर्फ कंप्यूटर के लिए होती थी और कंप्यूटर में ही यूज़ करते थे, क्योंकि पहले की मोबाइल इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे कि वो एक पेन ड्राइव के डेटा को रीड कर सकें और उसको परफॉर्म कर सकें। लेकिन अब के मोबाइल जो कि 8 GB, 9 GB, 10 GB, 12 GB इस तरह के रैम लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, तो वो अब इजीली पेन ड्राइव के डेटा को भी रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ओटीजी कनेक्टर बनाया गया है। ये ओटीजी कनेक्टर क्या करता है, आपके पेन ड्राइव को आपके मोबाइल के साथ अटैच कर देता है और आप अपने पेन ड्राइव का डेटा अपने फ़ोन पर ही देख सकते हैं। अब जो बात करेंगे वो क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज। क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड से लोग समझ लेते हैं जैसे बादल। ऐसा कुछ नहीं, बादल नहीं होता। क्लाउड का मतलब होता है कि स्पेस में, आप एक तरह से समझो स्पेस में या आसमान में, तो एक कोई कंप्यूटर, मान लो कोई कंप्यूटर बहुत दूर रखा है आपसे, आपका डेटा उसमें जा रहा है, आप उसमें डेटा को स्टोर करते हो लंबे टाइम के लिए और उसमें स्टोर डेटा को रीड करते हो, तो वो आपका एक तरह से वर्चुअल स्टोरेज हो गया, क्योंकि आप उसमें डेटा स्टोर कर रहे हो। और क्लाउड इसलिए हो गया क्योंकि आप उसे देख नहीं रहे हो कि वो कहाँ पर है।
इस वजह से वो हो गया क्लाउड और वर्चुअल स्टोरेज। तो जैसे हमारी बहुत कंपनियां हैं, गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये सब हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट को या अपने पर्सनल डेटा को या अपने डेटा को, जो आपका वर्क है उससे रिलेटेड जो भी डेटा आपके पास है उस डेटा को स्टोर करने के लिए ये आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। वो जो स्पेस होता है उसे वर्चुअल स्पेस भी बोलते हैं। वो स्पेस ही आपका वर्चुअल स्टोरेज होता है और आप वहाँ पे डेटा रख सकते हो, उसको जब चाहो रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो।